नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको रोग और उपचार के घटना चक्र के पूर्वावलोकन के कुछ प्रश्न आए हैं मेरे पास, तो मैं आपको ये वीडियो से कराने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो जीवाणु भोजी बैक्टीरिया फेज क्या है? तो ये जीवाणु को संक्रमण करने वाला एक विषाणु है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो डेंगू कीट के काटने से होता है, जो कि मच्छर द्वारा होता है। डेंगू का एक बुखार क्या है? तो वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा एक तक मनुष्यों में पहुंचता है। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या है? तो मस्तिष्क है। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण विषाणु है। सुअरों और मानव रिहायशी क्षेत्रों में दूर रखना किसके अनुमूलन में है सहायक है? तो ये जापानी इंफेसेलाइटिस। पीला बुखार क्या है? तो पीला बुखार उपयुक्त में से कोई नहीं। येलो फीवर एक संक्रमण रोग है जो कि मच्छर के काटने से होता है, तो इसको पीले बुखार को ही डेंगू का बुखार कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? तो विषाणु द्वारा होता है। मस्तिष्क का मेर तथा मेरुरज्जु में चढ़ी झिल्ली पर सूजन आ जाने से तो मेनिंजाइटिस होता है। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार में मर जाता है, तो इसमें कहता है रोटा वायरस होता है। तो पोलियो का कारण क्या है? विषाणु द्वारा। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉनस साल्क ने की थी। निम्नलिखित में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? तो मास, रेबीज और हर्पीस विषाणु जनित बीमारी। पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो जोनास साल्क ने तैयार किया था। साल्क टीके को पोलियो टीका कहते हैं। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो क्षय रोग विषाणु जनित रोग नहीं है। पोलियो एक संक्रमण रोग है और रेबीज और खसरा भी विषाणु जन रोग है, जबकि क्षय रोग एक संक्रमण रोग है जिसका कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जीवाणु है, जिसमें टीबी हो जाती है। क्षय रोग को टीबी रोग कहते हैं। तो 2017 में आरओ में ये पूछा भी गया है। तो पैथोजिन जो सामान्य जुखाम में उत्तरदायी है, तो राइनो वायरस होता है। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो उपरोक्त सभी। कोविड-19, सार्स, मार्स, ठीक है। तो H2 का पद उल्लेख करिए। तो H2 आपका विषाणु जनित रोग का प्रसार है। किस सूक्ष्म जीव द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस द्वारा होती है। यकृत का रोग हेपेटाइटिस बी का कारण क्या है? डीएनए वायरस होता है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर में सीधा प्रभावित होता है और तो यकृत प्रभावित होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक रोग वायरस द्वारा होता है? तो हेपेटाइटिस होता है, वायरस द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कारणों पर ध्यान कीजिए। एड्स का संचारण होता है, तो एड्स का संचारण में 1, 2, 4 होगा। लैंगिक संभोग से होता है, फिर रक्तदान से होता है और प्लेसेंटा के संपर्क से होता है। मच्छर के काटने से एड्स नहीं होता है। फिर एचआईवी द्वारा होने वाला रोग क्या है? एड्स है। एचआईवी एड्स रोग नहीं फैलता, मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, कई बार पूछा गया है। फिर एक रोगग्रस्त मानव शरीर निम्नलिखित में से 1, 2, 3, 4 ये सारों होंगे। फिर एड्स का कारण क्या है? विषाणु द्वारा होता है। एड्स निम्नलिखित कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा होता है। एड्स विषाणु में आरएनए प्लस प्रोटीन होती है। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है? तो रेट्रो विषाणु उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश भारत में प्रभावी है? तो H1C भारत में ज़्यादा प्रभावी है। निम्नलिखित में कौन सा रोग कारण जीवाणु नहीं होता है? तो एड्स के लिए जीवाणु नहीं होता। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स आपका होता है विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित AIDS एड्स निम्नलिखित में से किस रोग का नाम संक्षिप्त है? तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। एड्स वायरस में HTL3 की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गैलो ने की थी। एड्स विषाणु में सबसे ज़्यादा एंजाइम गई दवा है, तो वो है जीडोवुडिन। निम्नलिखित में से किस रोग में एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? एंटीबायोटिक द्वारा खसरे को नहीं ठीक किया जा सकता। खसरा की बीमारी होती है, तो खसरा वायरस से होता है। एलिसा परीक्षण किस लिए होता है? एलिसा एड्स को पहचानने के लिए परीक्षण होता है। एलिसा परीक्षण से ही एड्स का जानकारी होती है। तो निम्नलिखित में कौन सा राज्य? मई जून केरल।
फिर विश्व चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ था आपका 1980 में। भारत के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। तो फुट एंड माउथ विषाणु के कारण होता है। फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में किसके कारण किसमें होता है? तो ये उपयुक्त सभी मवेशी जानवरों में होता है फुट एंड माउथ रोग। फिर इम्यूनोलॉजी जनक क्या है? इम्यूनोलॉजी के एडवर्ड जेनर जनक है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है। वर्ष 2011 में पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था? तो रिट पेस्ट के लिए चिन्हित किया गया। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारी, तो इसकी एक दो चारों बीमारियां हैं। निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू एक विषाणु है? H5N1 बर्ड फ्लू होता है। H5N1 कौन सा बर्ड फ्लू का कारण है? तो H5N1 बर्ड फ्लू का कारण है। विश्व में H5N1 इन्फ्लुएंजा किसको कहते हैं? तो बर्ड फ्लू को कहते हैं। इबोला वायरस क्या होता है? एक नदी का नाम है जहाँ से इबोला वायरस का नाम लिया गया था। H1N1 किस लिए होता है? H1N1 स्वाइन फ्लू होता है और H5N1 बर्ड फ्लू होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सम्मिलित सही है? तो इबोला का चेचक सब सही ही सम्मिलित नहीं है, बाकी सारे सम्मिलित हैं। इबोला क्या होता है? इबोला एक प्राणघातक विषाणु है। निम्नलिखित में कौन सा जेनेटिक रोग नहीं है? तो म्यूकोराकोसिस एक जेनेटिक बीमारी नहीं है। तो जीवाणु जनित रोग पे आ जाते हैं। हैजा हो गया, प्लेग हो गया, कोढ़ हो गया, ये जीवाणु जनित बीमारियां हैं। सुजाक हो गया, काली खांसी हो गई और टिटनेस हो गई। तो प्रश्न पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो सी पहला और दूसरा सही। हैजा रोग जो जीवाणु द्वारा होता है और मानव शरीर के ऊर्ध्व फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है जो कि जांघ में होती है। भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? सैल्मोनेला बेसाई। डीपीटी का टीका किस लिए होता है? डीपीटी का टीका होता है कुकर खांसी या टिटनेस के लिए होता है। तृतीयक प्रतिजन डीटीपी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए, इसका होगा डी। भोजन का विषाक्त होना कार्बोडियम के कारण। बाटुलिज्म क्या है? बाटुलिज्म भोज्य पदार्थ में होने वाला विषैलापन होता है। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में किसके काम नहीं आता है? तो पोलियो के काम नहीं आता है, बाकी टिटनेस के, काली खांसी और डिप्थीरिया के काम आता है। डीपीटी का वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो टिटनेस, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए होता है डीपीटी का। निम्नलिखित में से एक ए में से एंटीबायोटिक है, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर निम्नलिखित में से प्रतिसूचनजीवी औषधियों से कौन सी पुष्टिदान? तो इसका होगा एमिनोसैलिसिलिक एसिड। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण क्या है? एंटीबायोटिक दवा का पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण। निम्नलिखित में से होने वाली बीमारी को सल्फा दवाई किसके लिए कारगर है? तो जीवाणु के लिए कारगर है ये। निम्नलिखित में कौन सी सल्फा औषधि है? तो सल्फा अधिक औषधि है सिबाजोल। तपेदिक रोग का कारण क्या है? तपेदिक रोग जीवाणु के कारण होता है। फिर निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बी सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। क्षय रोग, टीबी का परीक्षण क्या होता है? मैकटास का परीक्षण से टीबी की बीमारी का पता लगाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों को प्राण लेने वाला रोग कौन सा? तो वो टीबी है। प्रतिवर्ष 5 लाख से भारतीय लोग जो रोग से मरते हैं उसकी पहचान क्या है? क्षय रोग, जो कि भारत में अधिकांश लोग टीबी से खत्म हो रहे हैं। टिटनेस नामक रोग निम्न में जानता है तो लकाजा। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर काटने से नहीं होता है? तो प्लेग मच्छर काटने से नहीं होता, बाकी मलेरिया, डेंगू, पिज्जोर, मतलब कि जिसको येलो फीवर कहते हैं, डेंगू कहते हैं, मलेरिया कहते हैं, ये मच्छर काटने के, एडीज मच्छर के काटने से हो जाती है बीमारी। ठीक है। फिर प्लेग क्या होता है? प्लेग बेरी टाइफाइड और फाइलेरिया। ठीक है, तो इसका होगा डी। तो ए का क्या होगा? ए का होगा 2। प्लेग क्या होता है? पिस्सुओं के काटने से फैलता है। ठीक है। फिर बी का होगा 3। फाइलेरिया मच्छरों से होता है, पैर मोटा हो जाता है। बेरी क्या होती है? बेरी विटामिन बी की कमी से बेरी की कमी हो जाती है। और टाइफाइड क्या होता है? जो कि आंतों को प्रभावित कर देता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया प्लेग पिस्सुओं के काटने से बेरी विटामिन बी, टाइफाइड आंतों के प्रभावित करता है। फिर निम्नलिखित में से जोड़ों को सम्मिलित है तो ए निमोनिया फेफड़ों से संबंधित है। मधुमेह, यकृत
से संबंध नहीं है। मधुमेह होता है एक पैनक्रियास से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम की औषधि क्लोरोफेनिकॉल। फिर वायु द्वारा क्या फैलता है, पानी द्वारा कौन सा, ये तो इसका होगा बी, ए का होगा दो। वायु द्वारा टीबी फैलती है जो कि पॉल्यूशन से फैलती है। फिर पानी द्वारा क्या फैलता है, पानी द्वारा हैजा फैलता है। फिर संपर्क द्वारा क्या होता है, सिल्फिलासिस। और घाव द्वारा टेटनस फैलता है। जैसे कि कोई जंग लगा, आपके लग गया चोट हो तो आपको टेटनस होने का वो रहता है, चांस रहता है। फिर दांत दांत क्षय का मुख्य कारण मुख के भीतर होने वाली जीवाणु व भी कार्बोहाइड्रेट खाद्य कारण के अंतर्व्यवहार। निम्नलिखित में से रोगों में से एक जो पानी प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, पानी प्रदूषण और हेपेटाइटिस बी नहीं होता, बाकी टाइफाइड, पीलिया, हैजा ये गंदा पानी पीने से हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, तो जल जनित रोग है हैजा है जल जनित रोग। दंत क्षय का कारण क्या है, दंत क्षय का कारण है बैक्टीरियल संक्रमण। निचले हैंडपंप पानी से पीने वाले लोगों को निचले रोग होंगे तो क्लोरोसिस हो जाता है। बीसीजी का टीका किस लिए होता है, बीसीजी का टीका होता है टीबी के लिए। ठीक है। अब कवक जनित रोग, कवक जनित रोग क्या होता है, कवक शब्द की लैटिन भाषा में फंगस होती है, तो जो कि फंगस से जो आपके बीमारियां होती हैं उसके बारे में जानते हैं। तो बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन में लगाना चाहिए, तो इसको जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका लगाना। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया गया है, तो ये क्षय रोग के लिए, टीबी के लिए किया गया। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया है तो जीवाणु द्वारा होता है। निम्नलिखित में से पुराने वाले क्वेश्चन, वायरस, तो अंता ज्वर वायरस होता है। तो अब इसमें है अर्घटापात उपभोग से होता है संदूषित अन्न के। मनुष्य में एफ्लांटिस खाद्य विषाणु द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर होता है। एथलीट फुट की बीमारी क्या होती है, तो एथलीट फुट की बीमारी होती है फफूंद से। कौन सा रोग कवक के कारण होता है, तो कवक के कारण त्वचा में प्रदाह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है, तो गंजापन कवक जनित है। अब हम आते हैं अन्य परजीवी रोग पे। मलेरिया को प्रभावित होने वाला रंग, तो पीला। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजुआ द्वारा होता है, तो प्रोटोजुआ द्वारा मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है भी मच्छर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का मच्छर है, तो मच्छर होता है। मलेरिया तथा डेंगू निम्नलिखित में से किस किस अभिष्ट के नहीं है, तो ये मच्छर प्रजाति अभिनिष्ट नहीं है। मलेरिया का मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, जबकि डेंगू जो मादा क्लोरोसिस पेटेंगिस और एडीज एल्फोवेट तथा मादा एडीज एल्फेंट मच्छर काटने से फैलता है। इसके अलावा एलिफेंटिस तथा पित्त ज्वर येलो भी मच्छर के काटने से ही फैलता है। मलेरिया डेंगू नहीं है, मच्छर प्रजाति से नहीं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की कि मलेरिया नामक परजीवी से होता है, तो सर रोनाल्ड रास ने बताया था। अंकित करना इसे विचार कीजिए। इसका खाली त्वचा, नाक, रस, डेंगू कुछ लक्षण है, क्योंकि डेंगू मलेरिया का संबंध कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। बाकी ये सत्य में यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दुर्लभ क्षेत्रों में विकसित होती है। इसके इलाज में क्लोरोफोर्म का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजुआ द्वारा होता है, तो डी मलेरिया प्रोटोजुआ द्वारा। मलेरिया क्या होता है, मलेरिया प्रोटोजुआ द्वारा होता है, तो फिर आपका हो गया, इसका ए हो गया। मलेरिया प्रोटोजुआ द्वारा होता है, पोलियो विषाणु होता है, तपेदिक जीवाणु द्वारा होता है, दांत फंगस होता है। प्लेग क्या होता है, मलेरिया होता है प्रोटोजुआ द्वारा। डी का 4 होगा। तो गंजापन क्या होता है, प्लेग द्वारा जीवाणु होता है, एड्स विषाणु होता है, गंजापन कवक होता है। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। ये ट्रिप्नोसोमा नामक अपोषी जीव से होती है। और फिर अब आ गया है वंशगतित रोग।
तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर रहित नहीं है? तो सी, निद्रा रोग मच्छर रहित नहीं है। सुरक्षित पेयजल स्वच्छता के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग हैं, मलेरिया, त्रिवह और सिट्रोसोमारुपड़गता। ये इधर आ गया, इसका कोई पढ़ाने का नहीं। निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक रोग है? तो रतौंधी एक आनुवंशिक रोग है। उपचय की जन्मजात भाल, उदाहरण से कसी हो गया। फिर एक व्यक्ति जो पेनाल्टिक मुनिया रोग से प्रभावित है वह मानसिक जड़ता से है। बहुचर्चित बबल बेबी रोग है। रोग शिशु का उपचार जनरहित प्लास्टिक के बुलबुलों में किया जाता है। निम्नलिखित में तो कौन सा एक आनुवंशिक रोग का लिंग संलग्न है? तो रायल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो रक्त के स्पंदन ना होने से। निम्नलिखित में से कौन सी निवेदी आनुवंशिक है? तो ए, हीमोफीलिया। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक है? तो स्टेबल बाउल सिंड्रोम। अधीर रक्तस्राव है, आनुवंशिक विकार है। डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रों की संख्या के परिवर्तन के कारण होता है। मानव गुणसूत्रों के 21 है। तो सी, डाउन सिंड्रोम के लिए ट्राइसोमी 21 का निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो डाउन सिंड्रोम नाम से जाना जाता है। तो इसका भी बी होगा। डायबिटीज क्या होती है? हार्मोन की गड़बड़ी से होती है। और हीमोफीलिया होता है आनुवंशिक रोग होता है। और रिक्टिस होता है इनाजंत। और फिर ये होता है कवकी। निम्नलिखित में से एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो सी, विटामिन के रक्त का जन्म होता है, वेस्ट सर्विंग स्कर्वी होगा, विटामिन बेरी बेरी होती है, विटामिन डी रैकेट्स होता है। तो ये सब इधर से छोड़ देते हैं, इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। शरीर में जाड़ों में गठिया का अर्थराइटिस में से किसके जमाव से होता है? तो ये यूरिक एसिड की वजह से होता है। एथोफोबिया निम्न का डर है किसी पुष्पों के द्वारा किस वर्ग में होता है? जवान महिलाओं को होता है। फिर ये एनीमिया होता है, आयरन की वजह से होता है। और गला घोंटू होता है, आयोडीन की वजह से होता है। और बेरी बेरी होती है विटामिन बी की कमी से होती है। अब क्या हो रहा था? विटामिन ए हो गया। किस तत्व की कमी से घेंगा हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है। बीमारी को पता लगाने में एमआरआई का मतलब क्या होता है? तो चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण होता है। तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई में से क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आयोडीन उन बीमारियों को रिप्रेजेंट जाते हैं जिनमें पीड़ित होते हैं घेंगा से। सभी नमक में आयोडीन की कमी होती है तो उससे घेंगा हो जाता है। मानव शरीर द्वारा पालिश किए हुए चावल से क्या हो जाता है? बेरी बेरी हो जाती है। बीएमडी का परीक्षण होता है बोन मैरो मिनरल डिफिशिएंसी। रक्त में ग्लाइकोजन या HbA1c का मापन किसके प्रबंधन का लाभदायक है? मधुमेह के लिए। ब्लू बेबी नाइट्रेट होता है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है या रोक देना है। कौन सी ब्लूमिया से पीड़ित होता है? रक्त में निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो मिथोग्लोबिन ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैंडियम के कारण होता है। शरीर में किस स्तर कैंसर कहते हैं? तो इसमें सेलों को का नियंत्रण को ही कहते हैं। रक्त में किसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो मिथोग्लोबिन की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का मतलब है हृदयघात से। गोल्डन आवर मतलब हृदयघात से। दिल का दौरा पड़ने पर हार्ट अटैक से पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। तो बीटा ब्लॉकर की औषधि है बेचने के लिए होती है, हृदयघात से होती है। यदि मूत्र में एलोबिलियम आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को निम्न में से किस अंग का फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? तो किडनी।
लंबे समय तक उपवास रखने से सर्वाधिक प्रभाव शरीर में किस पे पड़ता है? देखिए गुर्दे पे पड़ता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करती है पोटेशियम। निम्नलिखित में कौन सा पोटेशियम का है? तो इसका निम्नलिखित में रक्तचाप। कोबाल्ट किस लिए होता है? अब कोबाल्ट देखिए, इसमें कोबाल्ट होता है आर्सेनिक होता है ट्यूमर के लिए, कोबाल्ट होता है कैंसर के लिए, आयोडीन होती है थायराइड के लिए, और सोडियम होता है रक्त का व्यक्तिक्रम। कोबाल्ट 60 आमतौर पर गामा किरणें होती हैं। ट्यूमर में पहचान के लिए रेडियोधर्मी है, उसे आर्सेनिक 74 कहते हैं। निम्नलिखित में तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो गोल्ड 198 से सम्मिलित नहीं है। 36 का होगा ए। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समर्थक है ए और बी। ओकोजीन संबंधित है कर्क रेखा से। रक्त कैंसर ल्यूकोमा को रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो, इनमें से कोई नहीं है। वैसे जो ब्लड कैंसर होता है रेडियो, उसके लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ब्लड कैंसर में। मांसपेशियों में दर्द का उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड। ल्यूकोमिया का एक प्रकार का कैंसर जिसमें कि असाधारण बढ़ोतरी होती है व्हाइट ब्लड सेल की। सेरेब्रल पॉल्सी है छोटे बच्चों की। अल्जाइमर रोग मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है। ब्रेन की बीमारी को पहचानते हैं ईईजी से। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी से ब्रेन की बीमारी को पता लगाया जाता है। पार्किंसन बीमारी का उपचार होता है रॉबर्ट कार्लेस से। ईईजी का मस्तिष्क। खुजलाने वाला खाज मिटाती है क्योंकि ये इससे कुछ तंत्रिकाएं उत्पादित होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टिन रसायनों को उत्पाद करने बढ़ाने का निर्देश देती हैं। मनुष्य को अंगों से हानिकारक विकिरण से सबसे प्रभावित अंग है मस्तिष्क। स्कर्वी क्या होती है? विटामिन सी। गहरा होता है जस्ते से। एनीमिया होती है लौह से। और गलघोटा होता है आयोडीन की कमी से, ग्वाटर जिसे वो कहते हैं। मिनी मात्रा धातु से होता है इसका। पारा मरकरी होता है। कभी पाराद विषकर्ता कहते हैं। यदि एक व्यक्ति को केवल दूध और अंडे और रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? तो उसको स्कर्वी हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग का इलाज में उपयोगी है? आंवला उपयोगी है। तो स्केमस ये सही है। इसका मिलान से हेपेटाइटिस बी जीवाणु होता है। फिर ल्यूकोडर्मा का उपचार किया जाता है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? मेरेसेमस कहते हैं। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। नजदीक स्तर की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निम्नलिखित है मोतियाबिंद आंखें, पीलिया यकृत, टाइफाइड आंत, निमोनिया फेफड़े। अबिंदुका की बीमारी होती है आंखों की होती है। मायोपिया किस अंग का होता है? तो मायोपिया आपका नेत्र से जुड़ा होता है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई से दिखती है पास की वस्तु। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबंध बनना रेटिना के पीछे। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र में निम्नलिखित में कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इसमें प्रभावित होता में से कोई नहीं होता है। आंख की पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है। अब मोतियाबिंद होने पर नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। इसकी निदान हेतु अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है।
ए का होगा 3, एपोनल, ईथर का होगा स्थानीय, फिर इसका होगा हृदय तकलीफ, नाइट्रोजन और वायरस। मानव आंखों में पुतली जिसमें एक्वामिलियन फैलाई जाती है इसे एट्रापिन कहते हैं। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो रक्तहीनता हो जाती है। शरीर के अंदर लौह की कमी से रक्तहीनता हो जाती है। मदिरा का अतिशय सेवन करने से एक लीवर खराब हो जाता है। मुर्गियों में रिकेट्स रोग, विटामिन डी। ओरल तंबाकू युक्त गुटखा पीलिया का दुष्ट प्रवाहित होता है यकृत से। फुस्फुलिमा कोयला खनन में होता है। कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? तो पीलिया कम संक्रामक है, बाकी सब संक्रामक है। निम्नलिखित में कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? इसका आंसर नहीं दिया गया है। मडगांव का रोग कारक है प्रयांश से बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्तचाप यूरिक अम्ल प्रदान करता था, गठिया में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता? मधुमेह को नहीं किया जा सकता। पोलियो, इनकी सबकी वैक्सीन है, पर इसकी शुगर की कोई वैक्सीन भी फिलहाल नहीं बनी है। ऐसे बीज मधुमेह रोगी शर्करा का समान बनाए रखने में पहुंचाते हैं मेथी के बीज। एम्फिनीसा एक ऐसी जो फेफड़े में होती है। मधुमेह का उपचार प्रयुक्त हार्मोन बेंटिंग ने किया था, एफजी बेंटिंग ने किया था। सीयूटी रक्तस्राव एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बी सत्य है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम सही सम्मिलित नहीं है? तो डी सम्मिलित नहीं है। भारत में आज रोग निवारण कार्य में सी, सेहत प्रणाली में सी, कल्याखंड अधिक मात्रा में होने से होता है तीसरी दाल के। अस्पताल के निम्नलिखित में किस विभाग में कैथ लैब होगी? तो कैथ लैब होगी कार्डियोलॉजिस्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डी सही सम्मिलित नहीं है। फिर इसमें से कौन सा धान सही सम्मिलित नहीं है? मक्का का सफ़ेद कली किस कमी से होती है? तो जिंक की कमी से होती है। पौधों में हाइट ब्लड रोग जिंक से होता है। पायरिला किस फसल का कीट है? तो ये गन्ने का है। धान में टुंगरो विषाणु होता है, ये हरी पत्ती पे होता है। सफ़ेद पिट्टे महत्वपूर्ण कवक है सरसों का। आंत में ब्लैक हार्ट का कारक होता है ऑक्सीजन की कमी। मूंगफली में अत्यधिक हानिकारक रोग है टिक्का कर्नल बंट रोग है गेहूं फसल का। भिंडी में पित्त बीमारी होती है सफ़ेद मक्खी। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब उसको जरूर कर दीजिए। ये जीवाणु ये को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।